एक दफ़ा का जिक्र है कि बुलंद पहाड़ियों और खूबसूरत मैदानों के दरमियान बसे एक पुराने गांव में एक चालाक कौवा और एक चिड़िया रहते थे। चिड़िया बहुत खुश मिजाज परिंदा था। साइज और शक्ल इनकी मुख्तलिफ होने के बावजूद दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन बड़ी प्यारी धूप निकली हुई थी। सुबह का टाइम था। काला कौवा और रानी चिड़िया एक शाख पर बैठे हुए थे। उन दोनों का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने गांव के लोगों को एक मेले के बारे में बात करते हुए सुना जो शायद करीबी गांव में मुनक्कद होने वाला था। यह एक अजीम मेला हर साल लगता जहां करीबी गांव और शहरों के लोग इस मेले में शिरकत के लिए इकट्ठे होते थे। मुख्तलिफ लोग जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए खुशी से इस मेले में आते। यूं फिजा खुशी से भरपूर हो जाती। हर कोई मेले की बात कर रहा था, मेले की तैयारियां कर रहा था। काले कौवे का तेज दिमाग तजस्सुस से भर गया। काले कौवे ने भी चिड़िया के साथ मेले में जाने का एक प्लान बनाया। चिड़िया को भी कौवे से बहुत प्यार था क्योंकि इनमें गहरी दोस्ती काफी अरसे से थी। चिड़िया ने भी कौवे की बात फौरन मान ली और वो दोनों तैयारियों में लग गए। कौवा अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हुए आसपास से रंग बिरंगे पंख, मोर और दीगर चमकदार कपड़ों के टुकड़े इकट्ठे करता गया। चिड़िया की मदद से उन्होंने एक शानदार लिबास तैयार किया। जब कौवे का लिबास तैयार हो गया तो दोनों देखकर बहुत हैरान हुए कि उन्होंने एक अजीब काम किया है। इस रंग बिरंगे लिबास ने कौवे को शानदार परिंदों में तब्दील कर दिया। अब कौवा ऐसा परिंदा बन चुका था जो ना कभी किसी ने देखा और ना आज तक किसी के सामने आया था। दिन गुजरते गए। जैसे जैसे दिन मेले का करीब आ रहा था, तैयारियां और अरूज पर पहुंच गई और इनकी खुशी की कोई इंतहा न थी। कौवा भी बहुत पुरजोश था कि वो अपना लिबास पहनकर कैसा लगेगा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका उन्हें बड़ी शिद्दत से इंतजार था। कौवे ने अपना लिबास पहना और चलते चलते बाजारों से, गलियों से जब गुजरता तो बड़े फख्र से अपने सर को बुलंद करता था। जैसे ही वो मेले में पहुंचे, कौवे के खूबसूरत लिबास और चाल चलन ने सब की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। इस नए परिंदे को देखकर सब हैरान रह गए कि इसके पर परिंदों जैसे हैं लेकिन इसके अंदर खूबसूरत कपड़ा भी लगा हुआ है। सब जानवर, परिंदे और इंसान इस कौवे को देखना चाहते थे। मोर और तितलियों के खूबसूरत परों ने इनकी खूबसूरती में और इजाफा कर दिया था। सारे परिंदे इस बात से बेखबर थे कि इस खूबसूरत लिबास के पीछे कौवा छुपा हुआ है। दूसरी साइड पे चिड़िया रानी अपनी सादा खूबसूरती में कौवे के साथ साथ फड़फड़ाती अपने आप पर फख्र करती फिरती थी। मेले में इन दोनों की मौजूदगी ने त्योहार में खुशी की एक और इजाफी तह डाल दी थी। मेले में सब बच्चों ने कह के लगाए, बड़ों ने तालियां बजाईं, यहाँ तक के इलाके के दूसरे परिंदे भी हैरत से चहचहा रहे थे। यूं चिड़िया और कौवे ने हाथ पकड़कर रक्स किया, डांस किया, गाना गाया और जश्न का भरपूर लुत्फ उठाया जिससे सारे परिंदे बहुत खुश हुए। इन दोनों का राज एक दूसरे को मालूम था। जैसे ही मेला खत्म हुआ, होशियार कौवा और रानी चिड़िया अपने गांव वापस आ गए। यूं लिबास इनकी पहचान बन